सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी के कमंडल से राजा भागीरथ द्वारा देवी गंगा को धरती पर अवतार दिवस को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर अवतार से पहले गंगा नदी स्वर्ग का हिस्सा थी। गंगा दशहरा के दिन भक्त देवी गंगा की पूजा करते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं और दान पुण्य, उपवास, भजन और गंगा आरती का आयोजन करते हैं। मान्यता है इस दिन मां गंगा की पूजा करने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होगी। हिंदू धर्म में तो गंगा को देवी मां का दर्जा दिया गया है। यह माना जाता है कि जब मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई तो वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। तभी से इस तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 30 मई को गंगा दशहरा का पर्व मनाया गया। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा गंगा दशहरे मंगलवार को कहा कि हरियाणा की एग्रीकल्चर से पहचान थी, फिर चर्चा खिलाड़ियों और वीरों के रूप में हुई। लेकिन जब से केंद्र में और हरियाणा में भाजपा की सरकार आई है तब से हरियाणा को तीर्थों की धरती कहा जाने लगा है। आइए सुनते हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा ने गंगा दशहरे के इस अवसर पर क्या कहा। पूजनीय आचार्य जी, हमारे बड़े ही सम्माननीय दोनों सरपंच महोदय, मेरे मित्र हरजीत सिंह जो कि दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और सोलर एनर्जी और जो आप रेफ्रिजरेटर देखते हैं इनके अंदर जो सिस्टम्स होते हैं कूलिंग करने का, उसको कूलिंग को रोके रखने अंदर ठंडक को, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं लंदन के अंदर। ऐसे मेरे मित्र जो बचपन में हमारे साथी रहे, बचपन से आप लंदन में काम करते हैं, श्री हरजीत सिंह जी, और आज के इस आयोजन की जो मुख्य कड़ी है और जिनसे कि अभी मेरा परिचय जो है एक और नया परिचय भी हुआ कि बचपन के ही मेरे जानकार श्री मनिंदर सिंह सनी जी, और जो गीता महोत्सव के अंदर सभी पूज्य संतों को कोऑर्डिनेट करना, उनको यहाँ पर गीता महोत्सव के अंदर जो संत सम्मेलन होता है, अन्य आयोजनों के अंदर उन सब लोगों को लेके आना, उनका सम्मान करवाना, उनकी देखभाल करना, जो कि बड़े ही यहाँ पर पूज्य संतों के सबके बड़े चहेते हैं। ऐसे हमारे सन्नी जी और प्रबुद्ध लोग जो इस ग्रामीण परिवेश से यहाँ पर आए हैं, उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसे कि हरियाणा जो है वो तीर्थों की भूमि है। हालांकि कुछ समय पहले तक अगर हरियाणा की पहचान हम लोग पूरे देश के अंदर या विश्व में खोजते थे तो कल्चर की बात आती थी तो आमतौर पे लोग बोला करते थे कि हरियाणा में तो भाई एग्रीकल्चर है। थोड़ा सा हरियाणा आगे बढ़ा तो उसके बाद ये पहचान हुई कि ये खिलाड़ियों और वीर सैनिकों का देश है, प्रदेश है। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की केंद्र, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार आई और हरियाणा में श्री मनोहर लाल जी की सरकार आई, तो हरियाणा को एक और पहचान मिली, गीता की धरती। जैसे अभी आचार्य जी ने बोला, हमें बताया कि कहीं भी जाओ तो गुजरात का एग्जाम्पल सुनाया कि हरियाणा पूछा क्या है तो बोले जहाँ लड़ाई हुई थी। लेकिन एक बहुत बड़ा जो चेंज पिछले 8 सालों में कुरुक्षेत्र को लेके आया, वो लड़ाई तो हुई थी लेकिन उस लड़ाई से जो अनमोल रत्न प्राप्त हुए, उसके नाम से कुरुक्षेत्र की पहचान हो, ऐसा बीड़ा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने पूज्य संतों के माध्यम से ये उठाया और जिसके अंदर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान, दिन रात उनका जो योगदान रहा, उसमें बहुत सारी हरियाणा की पहचान, कुरुक्षेत्र की पहचान गीता के नाते से हुई। और दूसरा अनमोल रत्न जो हमें प्राप्त हुआ वो हुआ विष्णु सहस्त्र पाठ, जो कि कुरुक्षेत्र भूमि पर पाठ को, विष्णु के जो 1000 नाम है वो पाठ यहाँ पर हुआ। तो ऐसे दो जो अनमोल रत्न जहाँ पर हुए, ऐसी भूमि कुरुक्षेत्र जो है, ये तो शुरू से ही एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्थली, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान। हम सब इसे गीता और महाभारत के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या हमने सोचा कि महाभारत यहाँ क्यों हुई? अगर युद्ध ही होना था तो हस्तिनापुर जो मेरठ के पास एक छोटा सा नगर है आज भी, और इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली है, युद्ध तो वहीं करवा देते भगवान कृष्ण।
उन्होंने कुरुक्षेत्र को क्यों चुना? इसके अंदर बहुत सी अजीब अजीब कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसके अंदर जो सबसे सही जो बात मुझे लगती है इसके अंदर, गीता के जो पहले दो शब्द हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धर्म की विजय होनी थी। शायद पहला तो वो कारण था जो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को धर्म की विजय के लिए चुना। दूसरा बड़ा कारण है कि 48 कोस कुरुक्षेत्र के अंदर आज भी ऐसी परंपरा है कि जहाँ वहाँ जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी अस्थियों का संचय नहीं होता, उसे वहीं छोड़ दिया जाता है, जबकि बाकी सारे भारतवर्ष के अंदर जिसकी मृत्यु होती है उसकी अस्थियों का संचय करके और उन अस्थियों को जल में प्रवाहित किया जाता है, चाहे वो किसी नदी में, समुद्र में या किसी तालाब के सरोवर के अंदर। जब 18 अक्षौणी सेना ने युद्ध लड़ना था और इतने बहुत सारे लोगों ने शहीद होना था उसमें, तो इतने लोगों की अगर कर्म गति करवाने के लिए कुछ अगर परंपरा के हिसाब से चलते तो सब आपस में भाई बांधव थे जो युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध कौन करता अगर वो गति और कर्म में लग जाता? जो है बहुत खुला स्थान था, मैदान था वहाँ पे। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो प्रमुख जो दो कारण है मुझे वो ये। और उस 48 कोस भूमि जो कि 5 जिलों में फैली है, जिसमें हमारे पूज्य आचार्य जी ने अभी पांडु पिंडारा का जिक्र किया, जो कि बहुत प्रमुख तीर्थ है जींद जिले का। इसके अंदर कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत और जींद, ये 5 जिले आते हैं। इसमें 164 तीर्थ ऐसे हैं जिनका किसी न किसी शास्त्रों में, पुराणों में उल्लेख है, और उसका जो है कुछ ना कुछ उल्लेख किसी हिस्टोरिकल बुक के अंदर है, कुछ उसके अंदर पुरातत्व के वहाँ पर कुछ ना कुछ अवशेष है। ऐसे सब तीर्थों की हमने जो है वो करके उनकी जानकारी निकाल के और उसका विकास का कार्य जो है वो कुरुक्षेत्र विकास को करता है। अभी जैसे आचार्य जी ने एक बात और कही कि हमें हरियाणा के अंदर जो और तीर्थ है, और जैसे कि मैंने पहले कहा कि हरियाणा तीर्थों की भूमि है, तो वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो ऐसा निवेदन हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे कि जो भी प्रमुख तीर्थ जिनका शास्त्रोक्त उल्लेख है और जो हमारी जो जिस तरीके की हम गणना अपने तीर्थों के ऊपर करते हैं, उसके अनुसार जो तीर्थ खरे उतरते हैं उनका विकास भी हरियाणा सरकार करवाए। ऐसा मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने जो अध्यक्ष हैं आदरणीय महामहिम गवर्नर साहब, उन दोनों के सामने ये बात जरूर रखूँगा, और जो भी संभव होगा वो हम जरूर इसके अंदर प्रयास करेंगे। वो इसलिए नहीं कि इसके अंदर किसी की आस्था है, किसी की श्रद्धा है, ये सिर्फ ये बात नहीं है। आज देखिए कुरुक्षेत्र के तीर्थों को विकास करने का जो कारण है वो तीर्थ परिक्रमाओं को विकसित करने का कारण है। आप आज के समय में जब आप 84 कोस की ब्रज परिक्रमा में जाते हैं तो आप वहाँ पर देखते हैं कि कभी आप नंदगांव जाते हैं, कभी बरसाना जाते हैं, कभी और तीर्थ पे जाते हैं, तो उन तीर्थों पे सब जगह जब यात्री पहुँचता है तो वहाँ की इकोनॉमी के अंदर अपना कुछ ना कुछ योगदान देता है। किसी बस वाले का। सिद्धपीठ तीर्थ सतकुंभा धाम के पीठाधीश्वर श्रीमहंत राजेश स्वरूप जी महाराज ने कहा कि सर्व सिद्धि परदे सतकुंभा तीर्थ पौराणिक, अलौकिक और दिव्य है। गंगा दशहरे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सचिव मदन मोहन छाबड़ा का सभी की ओर से स्वागत करते हैं। भारत के 68 तीर्थ में शामिल सिद्धपीठ तीर्थ सतकुंभा धाम पर पौराणिक है। इसका उल्लेख ग्रंथों में मिलता है कि यहाँ रावण अपने राज्य से कर देने के लिए आया करता था। खेड़ी गुज्जर में सिद्धपीठ तीर्थ सतकुंभा धाम 4 दिशाओं का संगम है। आइए सुनते हैं सिद्धपीठ तीर्थ सतकुंभा धाम के पीठाधीश्वर श्रीमहंत राजेश स्वरूप जी महाराज ने गंगा दशहरे के इस अवसर पर क्या कहा। सौनाम धन्य आज इस सतकुंभा की पावन धरती पर हरियाणा सरकार के गौरव और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की आन और बान और शान आज इस तीर्थ पर पधारे हमारे मौजूद मेहमान श्री मदन मोहन छाबड़ा जी, वैज्ञानिक जो लंदन के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी आज इस शुभ अवसर पर आए हैं। मैं
गांव खेड़ी गुजर की तरफ से। हमारे बीच में हमारे सरपंच श्री जगवीर जी बैठे हैं। मैं उनकी तरफ से पूरे गांव की तरफ से अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य हेल माजरा से सरपंच श्री मनु यादव जी, वो भी हमारे मध्य हैं, और अन्य जो भी हमारे गाँव के सब आए हैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और मैं श्री मनिंदर सिंह सन्नी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं कम से कम हम 3 या 4 वर्षों से मनमोहन जी, मदन जी, क्योंकि मन को मोहते हैं आप, इसलिए मनमोहन जी हैं, तो मदन जी हम जो है इच्छा रखते थे कि आप सतकुंभा में आए। और आज ऐसे अवसर पर जहाँ भगीरथ ने जो आज के दिन गंगा को इस पृथ्वीलोक पर उतारा था, आज उस दिन का जो अवसर हमें मिला, आज गंगा दशहरा। आज गंगा दशहरा का ऐसा पावन पर्व जिस पर आप पधारे हैं, हम बहुत ही हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करते हैं। जब भगीरथ के प्रयास से ही गंगा का जो लोक मोक्षदायिनी जो गंगा है, उसने पूरे देश का, पूरी दुनिया का जब कल्याण किया था, भगीरथ का प्रयास था। आज उसी भगीरथ के प्रयास से आज इस सतकुंभा धाम पर आपका आगमन हुआ है। और निसंदेह मुझे खुशी के वो लम्हे याद आते हैं जब पहली बार आप तीर्थ पांडु भंडारा पर आए थे और एक सदस्य के रूप में आए थे। उसके बाद आपको भगवान ने, तीर्थ महाराज ने बहुत अच्छी बुलंदी दी, और आज पूरे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत 48 कोस की भूमि के जितने भी तीर्थ हैं उनका आप विकास कर रहे हैं। देखिए 4 दिशाओं का संगम है। एक यहाँ से हमारी गुजर जो जाति है, गुजर जाति का प्रवेश द्वार, ये हमारा जो खेड़ी गुजर है, गुजर जाति का प्रवेश द्वार। यहाँ से 24 गांव कम से कम जो है गुजरों के शुरू हो जाते हैं और पूरे क्षेत्र में जो है चले जाते हैं। इधर हमारा जो है जाट जाति का प्रवेश द्वार है, इधर पूरा वो चले जाते हैं। और ये जो बराबर जो सामने नजर आते हैं, ये मोनू जी बैठे हैं, ये है हिमाचल। उसके बाद फिर जो हमारा जिला है वो आपकी जाति का सोनीपत जिला, पूरा पंजाबी बिरादरी का, खतरी बिरादरी का जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार एक अमूल्य निधि ये सतकुंभा धाम है, जहाँ प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति हर रविवार, प्रत्येक रविवार को, विशेष रूप से पूर्णिमासी को जो है स्नान के लिए इस सतकुंभा धाम पर आता है। हमने आपसे मजाक में और एक दिल की आशा से एक बात उस दिन कही थी कि भाई आप जो केवल कुरुक्षेत्र का विकास कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इस हरियाणा के अन्य तीर्थों का भी विकास करो। आपने मेरे से पूछा था भी कौन सा तीर्थ, मैंने उस दिन आपको ये नहीं बताया कि कौन सा तीर्थ, मगर जिस दिन समय आएगा तो बता देंगे। तो आज प्रभु ने वो समय दे दिया है कि ये सतकुंभा धाम भी है, कुरुक्षेत्र का भाग होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने प्रार्थना की है, माननीय राज्यपाल जी से भी प्रार्थना की है, और हम ये मानते हैं कि आज के दिन हमारी जो महान मूर्तियाँ जो उनके आँख भी आप है और कान भी आप। आज के इस खास मौके पर वैज्ञानिक डॉक्टर हरजीत लंदन से मनिंद्र सन्नी, खेड़ी गुज्जर सरपंच जगबीर छोककर, खिजरपुर अहीर से मोनू यादव, बिलंदपुर सरपंच महिपाल गौतम, सेठपाल छोककर, प्रबंधक सूरज शास्त्री, ब्रह्मपाल छोककर ने झंडे जल की झबील की सेवा, जबकि सिद्धपीठ सतकुंभा धाम की ओर से आने हजारों श्रद्धालुओं के लिए अनंत भंडारा लगाया। यज्ञ में पवन शास्त्री, अनिल, आचार्य अमन शर्मा, सत्यवान महाराज, सोमवीर शास्त्री ने हवन में सेवा की। बजरंग दल खेड़ी गुज्जर के सदस्य मास्टर कृष्ण चंद शर्मा ने व्यवस्था में सेवा की।